तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारी सीरीज चल रही थी। उसमें हमारा नेक्स्ट जो आने वाला ये मैजिकल पेपर का भी हमने स्टार्ट किया था। तो मैजिकल पेपर में हमने फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि 15 जनवरी को पेपर है। अब हम सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं जो ये भी 15 जैन को है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। सबको इसका फ़ायदा उठाने का मौका दें क्योंकि इसमें मैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं तो इसके लिए ये सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए और आप लोग सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। हमारा टारगेट है कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होता है तब तक का हमारा 1000 हो जाए, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और इसको 1000 करना है। अभी हमारा 800 प्लस में चल रहा है तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके इसको 1000 से 1500 के बीच में लाना है, ठीक है ना, ये वीक के अंदर। तो आप लोग क्या करें, फुल सपोर्ट करें। अब हम बात करते हैं चलिए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑलरेडी आपने पेपर दिया है फर्स्ट ईयर का तो आपको अंदाज़ा है। जैसे क्या होता है उसमें पहला क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन करने होते हैं आपको और सेक्शन बी से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन सी से आपको ऑल करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है और कहीं अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना होता है और जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन सी वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करना होता। वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब स्टूडेंट हमारे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें जो पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है डिस्कस द वेरियस फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन आपने पहले पढ़ा होगा, उसको पूछे जाने की ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब ये जो हमने सीरियल नंबर दिया है ये ज़रूरी नहीं है कि यही सीरियल नंबर एग्जाम में आए, बट कोई भी वो सीरियल नंबर हो सकता है, टॉपिक सेम रहेगा, ठीक है। गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन के बारे में पूछ सकता है या फिर एड्रीनर्जिक ड्रग करके पूछेगा तब भी यही टॉपिक रहेगा, या सिम्पैथोमिमेटिक करके, ठीक है ना, सिम्पैथोमिमेटिक करके आएगा तब भी यही आपको टॉपिक लिखना है। तो आपको 3 बताया, एड्रीनलिन पूछे या एड्रीनर्जिक पूछे या सिम्पैथोमिमेटिक, आपको कोई भी पेज एम्प्टी छोड़ के नहीं आना है, खाली नहीं छोड़ना आपको, ठीक है, एम्प्टी नहीं छोड़ना। तो आपको फिर ये सारी चीज़ें करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है जनरल एस्थेटिक के बारे में आ सकता है। आपने पढ़ा होगा जनरल और लोकल एस्थेटिक्स, ठीक है ना, तो वो उसमें जनरल के बारे में या फिर लोकल भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा एक बार देख के जाना। और इसके स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेज आपने पढ़ा होगा, वो चारों स्टेज आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो हेडिंग पढ़ के चले जाओ। फोर्थ एक क्वेश्चन और ये भी आ सकता है एंटी हाइपरटेंसिव। अब ये कार्डियोवास्कुलर वाला है तो लास्ट टाइम जो पूछा गया था एंटी एरिथमिक पूछा गया था, ठीक है। तो एंटी एरिथमिक इस बार चांसेस है ना पूछे, एंटी हाइपरटेंसिव का चांस है कि वो ज़्यादा पूछे या फिर एंटी एंजाइनल, इनके चांसेस है ज़्यादा पूछे, एंजाइना वाला या फिर एंटी हाइपरटेंसिव। और वो लगभग मिलते जुलते टॉपिक हैं, एक जगह आप पढ़ेंगे तो दूसरी जगह भी आप पेज भरने के लिए लिख सकते हो, ठीक है ना। है थोड़ा सा डिफरेंस है पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में इसमें ACE इनहिबिटर्स के बारे में आप पढ़ के चले जाना इसमें, ठीक है ना। ACE इनहिबिटर्स इसी का ये टॉपिक है, इसमें आपने पूरा पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ आप देख लेना एक बार। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। मतलब कि डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो आपको ये टॉपिक कवर करना है, डायबिटीज़ मेलिटस या इंसुलिन या कुछ इस तरीके से आएगा, ब्लड शुगर, तो आपको ये क्वेश्चन आपका काम आने वाला है वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन जो आने वाला है मलेरिया आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के रखे हो तो मलेरिया का यहाँ पे डेफिनेशन हो सकता है, क्लासिफिकेशन, या अगर उसको बहुत पूछना रहेगा तो लाइफ साइकिल का भी अगर रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल एक बार भी देख लेना, ईजी है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, देख के चले जाओ और इसी में से आने के चांसेस है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है
कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ये वही सर्दी खांसी वाले कफ कोल्ड वाले ड्रग हैं, सब एक बार देख करके चले जाना, ठीक है ना, कई बार ये पूछा गया है। तो इस तरीके से अभी हमने लॉन्ग आंसर का बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर के बारे में। शॉर्ट आंसर में जो बहुत ज़्यादा, आप देखो वैसे तो देखा जाए ये कैंसर वाला टॉपिक ये है लॉन्ग आंसर का, बट हमारे पास में वहाँ पे जगह नहीं बची थी, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मिनिमम आप एक पेज पढ़ के जाओ, ठीक है ना, एक पेज आप कैंसर के बारे में पढ़ के जाओ। इसमें एंटी मेटाबोलाइट करके आएगा, ठीक है ना, एंटी मेटाबोलाइट करके आएगा, तब भी वो कैंसर का ही रहेगा, क्योंकि कैंसर की क्लासिफिकेशन में ही एंटी मेटाबोलाइट करके आता है टॉपिक, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस कई बार पूछा गया है। माइस्थीनिया ग्रेविस आप पढ़ लेना क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट 1 से 1.5 पेज का ये टॉपिक ही होता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं मिलता है, तो आप उतना दे करके जाओ। मिनिमम आपको हाफ पेज तो दे करके जाओ, हाफ पेज करके जाओ इसका। और सिडेटिव हिप्नोटिक कई बार पूछा गया है, तो इसको आप करके जाओ। इसके अंदर कौन से ड्रग आते हैं, जैसे डायज़ेपाम आता है, तो डायज़ेपाम पूछेगा या सिडेटिव हिप्नोटिक पूछेगा, उसका डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन आप देख के जाओ। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कई बार ये पॉइजन वाला है, ठीक है ना, जिसमें पैराथियन और मैलाथियन आते हैं, ये कई बार पूछा गया, इसको भी आप एक बार देख लेना। तो वैसे ये कुछ नहीं, ये पॉइजन ही है। अब पॉइजन यूज़ करने के बाद में बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आती है, वो सारे आपको सिम्टम्स वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो आप एक बार देख के चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे फिर पेप्टिक अल्सर, अल्सर होता है हमारे स्टमक में अल्सर, ड्यूडेनम में अल्सर, तो ये सारे अल्सर वाले टॉपिक हैं। इसमें आपको थोड़ा कुछ ओन वर्ड का भी आप ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ड्रग के बारे में पूछा है, 2-3 ड्रग 4 ड्रग आप याद कर लो, उसके बाद खुद से लिखना स्टार्ट कर दो आप। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, कई बार पूछा गया प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या फंक्शन होते हैं। वैसे तो ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो कई फंक्शन आप इसमें कम से कम 4 to 5 याद करो मिनिमम। एग्जाम से एक दिन पहले इतना भी करके आप गए ना तो बहुत है, क्योंकि आपने अभी तक का कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कम से कम 4 to 5, और वो वर्ड बाय वर्ड याद करो, बहुत पूरा लाइन नहीं याद करा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन मत याद करो, एक सिंगल वर्ड कोई पकड़ लो, यहाँ पे क्या लिखा बस उतना हो गया। इस तरीके से आप समझ जाओगे क्या लिखना था उसके अंदर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एथेरोस्क्लेरोसिस कई बार पूछा गया है, तो एक बार ये भी देख लेना, ठीक है ना। जैसे एथरोमा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कई बार पूछा गया, एक बार इसको देख लो। और ये व्हाट आर द एंटीकोलिनेस्टेरेसिस कई बार ये भी पूछा गया, इसका क्लासिफिकेशन आप देख के जाओ, चांसेस है ये भी पूछेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन, कई बार हिस्टामाइन पूछा गया है, इसमें आपको ऑटोक्वाइड करके भी पूछेगा, तब भी ये ऑटोक्वाइड करेगा, या हिस्टामाइन पूछेगा, या टिर्पर रिस्पॉन्स करके पूछेगा, टिर्पर रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन। तो ये आपको यहाँ से पढ़ के जाना, वही सारी चीज़ें आने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया है, डिफाइन एंड क्लासीफाई बताया गया है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। देखो एनाल्जेसिक्स ये मतलब ये दर्द वाला चैप्टर, पेन किलर वाला चैप्टर है, तो पेन किलर वाला ये हमारे CNS पे काम करने वाला है। और एक दूसरा होता है NSAIDs, NSAIDs ये हमारे PNS पे होता है, ठीक है ना। ये लाइट पेन क्या है, हल्का पेन होता है, थोड़ा बहुत सर दर्द हुआ था ऐसा, उसमें ये जो बड़ा ऑपरेशन होता है उसमें यूज़ करते। तो इसका डेफिनेशन क्लासिफिकेशन थोड़ा एक बार देख करके आप चले जाओ, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ के रखे हो केमिस्ट्री में, आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक बार देख लेना, जो भी याद होगा, जिसके जैसे इसके अंदर मॉर्फिन वगैरह आता है, मॉर्फिन आता है, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सारे जितने नशे वाली दवाई होती है ना, दर्द वाली, वो सब इसके अंदर जो आएगा मैं बता दे रहा हूँ। पैरासीटामोल आएगा, एस्प्रिन आएगा, कॉम्बीफ्लाम आता है, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। एक क्वेश्चन जो सबसे और भी पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है, वो है गिव द एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायरोसिल। ये हमारा क्या है, थायराइड के लिए है, ठीक है ना। कभी थायराइड के बारे में क्वेश्चन चेंज करके आया, कुछ भी आया, तो आपको थायराइड करके आएगा तब भी वही लिख देना, और यहाँ पे प्रोपाइल थायरोसिल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, उससे रिलेटेड जो भी आपको आइडिया है लिखो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, तो यहाँ पे थायाजाइड डायूरेटिक, डायूरेटिक के बारे में पूछा, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में पढ़े हो, यहाँ पर भी आपको आ गया। इसी में एक आता है लूप डायूरेटिक करके पूछेगा, तब भी आपको मतलब डायूरेटिक वाला ही पूरा वही लिखना है, जिसमें फ्यूरोसामाइड आता है और एक एसिटाजोलामाइड आता है, ठीक है ना।
एसिटाजोल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो ये सारे थायजाइड है, कुछ भी है, आपको मिला जुला करके किडनी के बारे में और उसके फिल्ट्रेशन के बारे में सब लिखने हैं, आप छोड़ के मत आना। और उसके बाद में हम बात करेंगे, अब 1 मार्क में आ जाता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 20, कई बार ये या तो एगोनिस्ट पूछेगा या फिर एंटागोनिस्ट पूछता है, दोनों में से कोई एक पूछता है या डिफरेंस पूछ लेता है। और ये टर्म टोकोलिटिक क्या होता है ये भी पूछा गया है रिसेंटली, 2-3 पेपर में इसको मुझे दिखा। ग्लाउकोमा क्या होता है, इसमें कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं वो देख लेना, ग्लाउकोमा क्या होता है, ठीक है। और प्लाज्मा क्लियरेंस, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड में प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा फिल्टर होता है, तो मान लो कि 1 लीटर प्लाज्मा है तो फिल्टर होने में क्लियर मतलब उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकलने में कितना टाइम लगेगा, वो कैसे, तो उस क्लियरेंस मतलब क्लियर होना, उसको साफ होना, ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी एक बार आप देख लो, मिडरियाटिक क्या होता है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि प्यूपिल का डायलेट हो जाना, आँख, ये समझ लो आँख है, और आँख क्या हो जाती है, आँख के अंदर का जब इसको हम क्या करते हैं अंधेरे में जाते हैं ना, तो ये अंदर वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं मिडरियासिस, मैं बता दे रहा हूँ। इसी से उल्टा अपोजिट एक आता है, मियोटिक आता है। मियोटिक आता है तो मियोटिक में जस्ट उल्टा अपोजिट होता है। मियोटिक में क्या होगा, ये आँख है, आई बॉल है, आई बॉल ये बहुत छोटा, ये अंदर वाला और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, डायमीटर, उसको बोलते हैं मियोटिक। तो उसमें क्या ड्रग दोनों में यूज होते हैं, आप ड्रग देख के जाओ, ठीक है। ड्रग पूछा गया है, डेफिनेशन मैंने बता दिया है ओन वर्ड में। स्टेटिन कई बार पूछा गया, 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिन, जैसे एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, और यहाँ पे या तो स्टेटिन करके यहाँ पे पूछ सकता है या तो HMG को ए, ठीक है ना, ये करके क्वेश्चन आएगा तब भी वही टॉपिक है, HMG को ए इनहिबिटर्स, तब भी आपको यही लिख के आना है। इसके अलावा यूज ऑफ द एमिट्रिप्टिलिन, यूजेस इसका एमिट्रिप्टिलिन का आप पढ़ के जाओ, ठीक है ना। और कोआगुलेंट और एंटी कोआगुलेंट, हम कोई ऐसा ड्रग जो हमारे ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है, कोई उसको, ठीक है ना, एंटी कोआगुलेंट, और कोई ऐसे ड्रग है जो उसको जमने नहीं देता है। मान लो कि अभी हमारे बॉडी में ब्लड जमना नहीं चाहिए, भाई जम गया, कहीं क्लॉट हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या क्या आते हैं वो सब आप ड्रग देख के जाओ। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्रोकाइनेटिक क्लास ऑफ एंटी एमेटिक, मतलब ओमिटिंग वाला, जो ऐसे ड्रग जो ओमिटिंग को स्टॉप करते हैं, किसको, ओमिटिंग, उल्टी होती है ना, और तो ओमिटिंग को क्या करना, स्टॉप करना, उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक। बट इसके जब क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं तो एक क्लासिफिकेशन मिलता है प्रोकाइनेटिक, तो उसके 2 ड्रग पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लैक्सेटिव के 2 ड्रग, लैक्सेटिव परगेटिव, जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारे, बिसाकोडिल होता है, बिसाकोडिल करके आता है, ठीक है ना, डल्कोफ्लेक्स इसी का है, ठीक है ना, डल्कोफ्लेक्स, बिसाकोडिल, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं लैक्सेटिव करके, मतलब पेट सफा वाले, जितने भी पेट सफा वाले टैबलेट आते हैं वो सब। उसके बाद में बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल्स देख लो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें डेफिनेशन देख के चले जाना। इसमें रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन होती है ना, तो उसको बोलते हैं, तो उसमें कोई एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है, आप एक बार इसको देख के जाओ। और फिर 2 ड्रग ऑफ मलेरिया, ऊपर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो मलेरिया में 2 ड्रग यूज होने वाले आप, ठीक है ना, तो आप याद करके जाना। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस टर्म क्या होता है, वैसे चेस्ट पेन को बोलते हैं, चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, कोई बीमारी नहीं है, चेस्ट में पेन होने लगता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से कम हो जाएगा तो इसकी वजह से, ठीक है ना। और प्रो ड्रग, ये इनएक्टिव ड्रग होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी आप एक बार डेफिनेशन देख लो। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो लीवोडोपा से डोपामाइन, डोपामाइन करके आता है, और ये एल डोपा से डोपामाइन में कन्वर्ट होना, इस ये मतलब प्रो ड्रग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन फिर से यहाँ पे आ गया है, उसके बाद में मैचिंग आप देख लेना। और ये इस तरीके से मैंने मैजिकल पेपर सॉल्व करवाया है आपको। मुझे काफ़ी यकीन है कि इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, आप इतना देख करके जाओ, मिनिमम इतना देख लो और इतना पढ़ लो, और खुद से भी अगर हो सकता है तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे से पढ़ लेना। 35 क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया, छोटा बड़ा मिला करके, लॉन्ग शॉर्ट करके 35, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारी जो प्रयास है, हमारा जो स्ट्रगल है वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर